हाय दोस्तों, पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं हूं पंकज सिंह। आज आप लोगों के सामने भौतिक के रोचक तथ्य की कड़ी में आज आप कूलाम के नियम के संबंध में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही रुचिकर और लाभप्रद नियम है। इसमें आप देखते हैं, ये जब भी आप विद्युत्की पढ़ेंगे, विद्युत्की में कूलाम के नियम के बिना चर्चा करना बेमानी होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप श्याम पट पर देख रहे होंगे कुछ चीज़ों को चिन्हित किया गया है। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले आपको बेसिकली कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, आपको पता है आवेश, इसके पहले आवेश के संबंध में हम वीडियो डाल चुके हैं, या आप बेसिकली जानते भी होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब धनात्मक आवेश के बारे में आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, दो समान प्रकार के आवेश, चाहे वो धनात्मक हों या चाहे धन धन हों या ऋण ऋण हों, वो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और जो विपरीत प्रकार के आवेश हों, चाहे धन और ऋण, ये दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। अब आकर्षण बल कितना लगेगा, प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, इसके लिए कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। खासकर इसको आप देखिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। उस तरह से जब आप भौतिकी में पढ़ते हैं तो दो आवेश, तब आप केवल बल का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको आप वैद्युत बल कहते हैं। तो ये तो वैद्युत बल के संबंध में थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया। अब आ जाइए आप, जो कि हम कह सकते हैं कि विद्युत्की की रीढ़ है, वह है कूलाम का नियम। देखिए, कोई भी नियम किसी भी वैज्ञानिक का नाम तभी पाता है जब वह एकदम उसके बिना अधूरा रहता है। देखिएगा, अगर कूलाम ने अपना नियम नहीं दिया होता तो आगे इन प्रकार की दो आवेशों के बल लगता है, दो आवेशों के बीच बल लगता है, लेकिन कितना बल लगता है यह निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, कूलाम थे कौन? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने ये आकर के 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जब आप अपना नोट्स लिखते हैं तो उसमें बेसिकली कुछ शब्दों को माला में मोती की तरह से पिरोते हैं। तो ये वही सारगर्भित शब्द हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये तो हो गया साहित्यिक बात, लेकिन आप इसका उल्लेख नहीं किए हैं, लेकिन इसका उल्लेख कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। देखिएगा, अब ये नियम है क्या? इस नियम में उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेश वो भी बिंदुवत हों, बहुत छोटे हों, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर आपने दो आवेश दिया, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो इसको भाषा के रूप में जब आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अब हमारे मन में इच्छा हुई कि इनके बीच कितना बल लग रहा है, इसको निकाला जाए। तो कूलाम ने बताया है कि यह जो बल होता है वह दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम लगेगा, लेकिन यह किस प्रकार से दूरी पर निर्भर करता है, इसका निचोड़ इन्होंने दिया है कि अपान r स्क्वायर या f बराबर, आपको पता है कि समानुपाती चिन्ह हटता है तो बिना नियतांक के बराबर चिन्ह नहीं आता है। तो यहाँ पर एक नियतांक पूरा ले लिया जाता है और यह परिभाषित नियतांक पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एफ साइलन 0, इसको पढ़ते हैं एफ साइलन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। या इसका मान निकला हुआ है
या F बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। इतने का मान, पूरे का मान है 9 गुणे 10 की घाते 9, और ये हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बल है तो मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन 0 है यह तब लिया गया है जो कोई माध्यम बीच में नहीं है, निर्वात है अथवा वायु है। लेकिन अगर आपने दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया, मान लीजिए कांच है और कागज है, कांच है, ऐसा कुछ माध्यम रख दिया, तो उस स्थिति में यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ जाता है, एम फॉर मीडियम। अगर मीडियम है, किसी माध्यम है, तो एफ एम बल तो लगेगा, लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए यहाँ पर के आ जाएगा। तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, मेन नियम तो आपका यहाँ तक हो गया, लेकिन ये आपसी संबंध के लिए कि अगर माध्यम में है या निर्वात या वायु में है, तो दोनों इस पर निर्भर करते हैं। उस चीज़ के लिए हम एफ अपान एफ एम करते हैं। तो आप देखते हैं एफ का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और एफ एम का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। दोनों का रेशियो कर देते हैं, एफ अपान एफ एम। एफ अपान एफ एम बराबर देखिए सब कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, Q1 Q2 एक कैंसिल हो गया, बचा के एक के चला जाएगा ऊपर, अतः एफ अपान एफ एम बराबर के मिलेगा। तो इस तरह से कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच भी कितना बल लगता है उसके संबंध में बता दिया। अगर ये आवेश एक समान प्रकार के हैं, तब समान प्रकार के आवेश हैं तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। विपरीत प्रकार के आवेश हैं तब आकर्षण बल लगेगा। कितना बल लगेगा ये यहाँ पर व्यवस्था। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए आप पंकज कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।